हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र सलीब द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया पवित्र शुक्रवार या गुड फ्राइडे मना रही है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहता है कि ईश्वर के प्रेम की विशेषता इस बात में है कि पहले हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 वचन ये कहता है, यीशु ने कहा कि इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। जब भी हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्रूसारोहित प्रभु की आराधना करते हैं, सलीब पर लटके हुए प्रभु यीशु को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में प्रभु के प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम सोचते हैं। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया, जिस तरह उन्होंने पुत्र यीशु को प्यार किया, जितना उन्होंने अपने इकलौते पुत्र से प्यार किया, उतना ही दुनिया के सभी लोगों से प्रभु ने प्यार किया। तो प्रेम का एक संदेश, प्यार का एक संदेश परमेश्वर ने दुनिया को देना चाहा। प्रभु यीशु ने न सिर्फ शिक्षा के द्वारा ये बात कही, बल्कि उन्होंने अपने जीवन सलीब पर न्यौछावर करते हुए, हम सब के लिए प्राण की आहुति देते हुए, अपना जीवन समर्पित करते हुए उन्होंने दुनिया को, संसार को शिक्षा दी कि प्रभु प्रेम है, प्रभु इंसान से प्यार करना चाहते हैं, हम मनुष्यों से प्रभु प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम का संदेश लेकर आया हुआ प्रभु यीशु हमारे सामने आज का दिन नजर आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे भाइयों बहनों, कि आज का दिन हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हम सबके लिए रक्त बहाते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित किया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18-19 वचन इस प्रकार कहते हैं, सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष निष्कलंक मेमना का रक्त अर्थात प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो प्रभु यीशु ने पाप के प्रायश्चित की बलि चढ़ाई और प्रायश्चित की बलि के रूप में मेमने के बदले उन्होंने अपना रक्त चढ़ाया, बहाया। पुराने विधान में हम देखते हैं मेमने का रक्त बहाया जाता है ताकि लोगों की पापों की क्षमा मिले, प्रायश्चित की बलि चढ़ाए जाए। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर खुद को बलि देते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपना रक्त बहाते हुए हम सब के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 9 पद संख्या 12 में कि बकरों बछड़ों जैसे उनके रक्त के द्वारा नहीं, सदा बना रहने के लिए अपना खुद का रक्त लेकर उन्होंने उस परम पावन स्थान में प्रवेश किया, जिससे हम उनके बलिदान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। किसी जानवरों का रक्त लेकर नहीं, खुद अपना रक्त लेकर उन्होंने सदा बना रहने वाला एक बलि अर्पित कर दी, हम सब के लिए, दुनिया के पापों की छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए। इसलिए प्रभु दुनिया का मुक्तिदाता बन चुका है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 7 पद संख्या 23 में कि तुम लोग खरीदे गए हो, कीमत पर खरीदे गए हो,
क्या कीमत तुमने चुकाई है? वो कीमत प्रभु यीशु का रक्त है, प्रभु यीशु का लहू है। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबको खरीद लिया है। इसलिए किसी मनुष्य का अधीन ना बने, किसी मनुष्य का दास ना बने। हमारे इस शरीर पर, इस जीवन पर प्रभु का अधिकार है, क्योंकि हम सबको प्रभु ने अपना अनमोल रक्त देकर, रक्त की कीमत देकर हम सबको खरीद लिया है। तो हमारे जीवन पर यीशु का अधिकार है। संत यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 1:7 में कहता है कि यीशु का लहू हर प्रकार के पापों से हमें शुद्ध करता है। मनुष्य को शुद्ध करने वाला, मनुष्य की आत्मा को धोने वाला यीशु का रक्त के सिवा और किसी का रक्त नहीं, क्योंकि वही एकमात्र निर्दोष परमेश्वर का मेमना है, जिसके विषय में संत यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा है। वही संसार का पाप भरने वाला परमेश्वर का मेमना, जिनका रक्त निर्दोष है, कोई पाप उसमें नहीं था। उस निर्दोष व्यक्ति को, पुत्र को ईश्वर ने हम सब के लिए बलि चढ़ाया। हाँ प्यारे भाई बहनों, सलीब पर हम प्रभु यीशु को जब भी हम देखते हैं, हमें ये विचार मन में लाना चाहिए कि प्रभु यीशु ने अत्यंत दुख मेरे लिए भोगा है। ये क्रूस उन्होंने मेरे लिए उठाया है, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे खातिर उन्होंने अपना प्राण की आहुति दे दी है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 2 में पद संख्या 2 में कहता है कि प्रभु यीशु ने हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया। न सिर्फ हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। हमें जो दंड मिलने वाला था, हमें जो सजा मिलने वाली थी, वो सजा प्रभु यीशु ने अपने शरीर में स्वीकार कर ली। इस्यास नबी का ग्रंथ, सिया का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 10 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रायश्चित के रूप में अपने आप को, अपना जीवन अर्पित कर दिया। प्रायश्चित के बलि के रूप में अपना जीवन प्रभु यीशु ने अर्पित कर दिया। उसी इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 53:5 में हम पढ़ते हैं कि हमारे पापों को लेकर वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह छेदित किया गया है। जो दुख वो भोगता था हमारे पापों के कारण था। देखिए प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित के बलि चढ़ाता है। यीशु के ये बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें दुनिया के दुष्टता से बचाने के लिए, शैतान की गुलामी से बचाने के लिए, हमारी आत्मा को मृत्यु से बचाने के लिए, हर प्रकार के श्राप पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने कालवरी पर अपना प्राण अर्पित कर दिया। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब भी हम प्रभु के सलीब को देखते हैं, इस क्रूस की शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में कहा गया है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए क्रूस की शिक्षा एक मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्रूस का बलिदान परमेश्वर का सामर्थ्य है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें परेशानी हैं, वो परेशानी मुक्तिदायक बन सकती हैं। उसको मुक्तिदायक हमें बनाना चाहिए। यीशु ने दुख भोगा, सलीब का बोझ उठाया, सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, जिससे हमें मुक्ति मिली। अगर हम प्रभु के साथ कुड़कुड़े बिना, भुनभुनाए बिना हम दुख भोगों को स्वीकार करेंगे तो जरूर ये हमारे लिए मुक्ति का माध्यम बन जाएगा, स्रोत बन जाएगा, हमारे पवित्रीकरण के लिए कारण बनेगा। पुराने विधान में हम देखते हैं मूसा द्वारा सर्प को मरुभूमि में उठाया गया। जितनों ने सर्प को देखा उनका प्राण बच गया। आज कालवरी टेकड़ी पर प्रभु यीशु सलीब पर उठाए गए हैं। जितने लोग यीशु को देखते हैं वे लोग सर्प, पाप रूपी सर्प दंश से बच जाते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित किया है। उसके लिए जो दंड मिलने वाला था वो दंड प्रभु यीशु ने अपने शरीर में भोगा है। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा जीवन का मार्ग, जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग संकरा है, उस संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करो। यीशु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्महत्या करे, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जो दुख संकट
जो परेशानियां आती हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो क्रूस हमें दिया गया है, जो क्रूस हमें मिलता है संसार से, अन्य लोगों से, वो क्रूस हमारे लिए मुक्तिदायक बनेगा आशीर्वाद के रूप में। जो अभी हमारे दुख, हमारे परेशानी, ये सब एक दिन आशीर्वाद बन जाएगी, आशीष बन जाएगी। ये इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, जैसे हम प्रभु यीशु का क्रूस मरण को याद करते हैं, अत्यंत घोर पीड़ा सहन करते हुए एक अपराधी की तरह अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, आखिरी बूंद तक यीशु ने हमारे लिए बहाया। उस प्रभु के लिए जीने का निर्णय हम ले, उस प्रभु के साथ जीने के लिए हम निर्णय लें। प्रभु के इस पवित्र बलिदान को हम पहचाने। कालवरी का क्रूस हमारी आंखों के सामने हमेशा रहे, ताकि हम कभी फिर पाप का दास न बने, गुलामी में न गिरे पड़े, शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे। हम फिर पाप करते हुए, हम फिर हर प्रकार की बुराइयां करते हुए हम क्रूस के दुश्मन के रूप में अपने आप को समर्पित न करें। हम क्रूस पर प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाले ना बने, बल्कि हम प्रभु के मुक्ति कार्य पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की इस मुक्ति विधान के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और प्रभु यीशु के इस महान प्रेम को देखते हुए हम उनका अनुसरण करें, यीशु को अपना एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और उनके द्वारा जो पापों की क्षमा मिली है वो विश्वास द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, पाप पश्चाताप के द्वारा हम प्राप्त करें और अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताने के लिए हम कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें। प्रभु यीशु जिन्होंने सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, वही प्रभु यीशु आप सबको अपने पाप के लिए मरने के लिए, अपने बुराई के लिए मरने के लिए और एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आप सबको कृपा दे, आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।